तो मेरे चैनल में आप लोग का स्वागत है। आखिर इस वीडियो के माध्यम से आप लोग का जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, जो कि सभी एग्जाम में जो कि पूछा जाता है। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो जीके और जीएस से प्रश्न आप लोग का एग्जाम में प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। तो आखिर इस वीडियो के माध्यम से जो कि जीके और जीएस का प्रश्न करवाने वाले हैं, तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिए, तभी आप लोग का समझ में आएगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। चलिए आखिर आप लोग का जो कि एग्जाम में कैसा प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। पहला प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत की तटरेखा की लंबाई कितना है। तो भारत की तटरेखा की लंबाई 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है, आप लोग का याद होना चाहिए। 7516 किलोमीटर भारत की तटरेखा की लंबाई है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जीटी रोड किसने बनाया था। तो जीटी रोड किसने बनाया था, तो शेरशाह सूर्य ने जीटी रोड जो कि बनाए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कौन जो कि किस विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन बी से कमी से कौन सा रोग होता है, तो बेरी होता है। विटामिन ए से रतौंधी होता है। विटामिन जो कि सी से कौन सा रोग होता है, तो विटामिन सी की कमी से कौन सा बीमारी होता है, तो स्कॉर्बी होता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि दूध में कौन सा विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन जो कि सी दूध में नहीं पाया जाता है, और आयरन जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। आयरन और विटामिन सी दूध में जो कि नहीं पाया जाता है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। अगिल का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, अगिल का प्रश्न यही पूछ रहा है कि विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है, रिकेट होता है। अगिल का प्रश्न की बात करें कि किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है। किस विटामिन की कमी से खून को थाका नहीं जमता है, तो विटामिन के की कमी से। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो बचपन होता है। अगिल का बात करें तो विटामिन सी की का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन सी के रासायनिक नाम क्या है, तो ये स्कॉर्बी अम्ल होता है। अगिल का प्रश्न की बात करें कि वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है। तो यह वसा में घुलनशील विटामिन कौन से हैं, तो आप लोग का बी वसा में विटामिन जो कि कौन कौन से हैं, डी, के, ए और ई। ये जो कि 4 विटामिन यह वसा में घुलनशील है। आप लोग का जो कि ए और ई दिया है, ए और ई दिया गया है, तो ये भी जो कि होता है। तो आखिर आप लोग का जो कि और 2 विटामिन का नाम याद रखना है, विटामिन के और विटामिन डी। यह क्या है, तो विटामिन के और डी, ए, ई, ये कौन सा किसी में घुलनशील होता है, तो यह वसा में घुलनशील विटामिन है। तो ये 4 विटामिन का आप लोग का नाम याद होना चाहिए, विटामिन आप लोग का के और डी। अगिल का यही पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है। यही जल में पूछेगा कि जल में घुलनशील कौन सा विटामिन है, तो आप लोग क्या लगाइएगा कि जल में कौन सी घुलनशील है। तो जल में कौन सी विटामिन घुलनशील होता है, तो यह आप लोग बताते हैं कि जल में घुलनशील विटामिन जो कि बी और सी होता है। बी और सी विटामिन जल में घुलनशील होता है, लेकिन वसा में घुलनशील जो कि डी, ए, के, ई, ये जो कि यह वसा में घुलनशील होता है। क्या, वसा में घुलनशील होता है, आप लोग का याद होना चाहिए। ये दोनों प्रश्न आप लोग का एग्जाम में बार बार प्रश्न जो कि देखने को मिलता है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है, जो कि NaCl होता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है, NaCl होता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, हंसने वाला गैस कौन सा रासायनिक नाम क्या है। तो हंसने वाला गैस का रासायनिक नाम क्या है, तो नाइट्रस ऑक्साइड, जिसे N2O कहते हैं, N2O कहते हैं। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है। तो धोने वाला का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम कार्बोनेट होता है। सोडियम कार्बोनेट होता है धोने वाला सोडा का। यही खाने वाला सोडा जो कि पूछता है, खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो यह सोडियम बाई कार्बोनेट हो जाता है। यहाँ पर आप खा लो, आप लोग जो कि क्या लगा देते हैं, बाई कार्बोनेट लगा देते हैं।
कार्बोनेट आप लोग और लगा देते कि यह खाने वाला सोडा है। सोडियम बाइकार्बोनेट यह खाने वाला सोडा है। यह धोने वाला पूछेगा तो सोडियम जो कि सोडियम कार्बोनेट होता है, और यही खाने वाला सोडियम पूछे खाने वाला सोडियम पूछेगा तो यह सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? पीतल किस दो धातु का मिश्रण है? तांबा और जस्ता का है। तांबा और जस्ता का है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कैल्सिफेनॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम क्या जो कि है? तो यह कैल्सिफ्लोर किस विटामिन का रासायनिक नाम है? विटामिन डी का नाम है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि नेत्रदान में नेत्र का कौन सा भाग को दान किया जाता है? तो नेत्र का कौन सा भाग जो कि दान किया जाता है? तो यह कॉर्निया को किया जाता है। किस विटामिन में कोलवार होता है? तो किस विटामिन में कोलवार होता है? तो यह विटामिन B12 में होता है। अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? कोशिका का पावर हाउस किसे कहते हैं? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहते हैं, या ऊर्जा का घर कहते हैं। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और कोशिका का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो यह कौन सा सबसे छोटी कोशिका माइटोकॉन्ड्रिया है। माइटोकॉन्ड्रिया का ऊर्जा का पावर हाउस कहते हैं। ये भी आप लोग का ऊर्जा का घर कहते हैं और पावर हाउस भी कहते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए। और कोशिका का सबसे छोटी कोशिका कौन सा है? तो माइटोकॉन्ड्रिया है। ये भी आप लोग का पूछेगा कि अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? तो आस्तिक मज्जा में होता है। आस्तिक मज्जा में होता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाते हैं? तो यह 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाते हैं, और रोमन फैक्ट के कारण ही राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो कि मनाते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि संसद के दोनों सदन के संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? संसद के दोनों सदन की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। आर्टिकल 108 का अनुच्छेद के अंतर्गत में करते हैं। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य का विशेष दर्जा प्राप्त है? तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत में जम्मू कश्मीर को विशेष राज्य के दर्जा प्राप्त है? यह अनुच्छेद 370 में। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, कोई विधायक धन है या नहीं, इसका फैसला जो निर्मित कौन करता है? तो लोकसभा अध्यक्ष करते हैं। यही जो कि धन विद्या का परिभाषित किया गया है किस आर्टिकल में या किस अनुच्छेद में, आप लोग का पूछता है। अनुच्छेद कह लीजिए या आर्टिकल कह लीजिए, एक ही होता है। तो आखिर आप लोग को किस अनुच्छेद में जो कि विधायक को परिभाषित किया गया है? 110 अनुच्छेद के अंतर्गत में किया गया है। यही आप लोग का अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा होता है? तो विश्व की सबसे विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? तो एशिया महाद्वीप है। यही सबसे छोटा पूछता तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता। सबसे छोटा तो ऑस्ट्रेलिया हो जाता। सबसे बड़ा पूछा है तो एशिया महासागर, जो कि विश्व की सबसे बड़ा महासागर द्वीप है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, हैदराबाद किस नदी पर बसा है? हैदराबाद मूसी नदी पर बसा है। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, क्षेत्रफल के अनुसार विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? क्षेत्रफल के दृष्टि से विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? तो यह जो कि वेकिंग सिटी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, स्वेन नहर किस दो महासागर से जुड़ी है? स्वेन नहर किस दो महासागर से जुड़ी है?
भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ी है। भूमध्य सागर और लाल सागर से कौन सा जो कि नहर जुड़ी है? दो, यह जो कि स्वे नहर दो किन सागर से जुड़ी है? तो यह भूमध्य सागर और लाल सागर से जुड़ी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि क्षेत्रफल के दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो राजस्थान। यही जो कि क्षेत्रफल के दृष्टि से सबसे छोटा पूछता कि सबसे छोटा कौन सा है? तो सबसे छोटा जो कि गोवा हो जाता, सबसे छोटा गोवा हो जाता। यही जो कि जनसंख्या से पूछता कि जनसंख्या के दृष्टि से क्या, जनसंख्या के दृष्टि से सबसे जो कि 12 कौन सा है? तो जनसंख्या की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा कौन सा है? सबसे बड़ा पूछता है और छोटा पूछता है। सबसे बड़ा पूछता तो यह कौन सा हो जाता? उत्तर प्रदेश हो जाता, उत्तर प्रदेश हो जाता। यही जो कि सबसे छोटा पूछेगा, सबसे छोटा पूछेगा तो यह जो कि सिक्किम हो जाएगा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा उत्तर प्रदेश, सब जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जो कि सिक्किम हो जाता। तो अगले का प्रश्न की ओर चलते हैं। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? तो पृथ्वी दिवस 22 मार्च को पृथ्वी दिवस मनाते हैं। फूलों की डाली किस राज्य में है? किस राज्य में है? फूलों की घाटी किस राज्य में है? तो यह उत्तराखंड में है। अगले का प्रश्न की बात करें, योजना का अध्यक्ष कौन होता है? योजना का अध्यक्ष जो कि प्रधानमंत्री होते हैं। यही पूछेगा कि प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु क्या होना चाहिए? तो यह 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। सॉरी, आलू लिखा गया, जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए आप लोग को। और यही पूछेगा कि 25 वर्ष जो कि किस किस का होता है? तो मुख्यमंत्री, क्या मुख्यमंत्री और लोकसभा के लिए यह कितना होना चाहिए? मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, लोकसभा के लिए जो कि 25 वर्ष जो कि आयु होना चाहिए। यही पूछेगा कि योजना आयोग की स्थापना कब किया गया था? योजना आयोग की स्थापना जो कि 15 मार्च 1950 ईस्वी को किया गया था। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। और इसकी स्थापना किया गया था और इसका अब योजना आयोग को नाम बदलकर अब नीति योजना रख दिया गया। क्या? नीति योजना रख दिया गया, नीति आयोग रख दिया गया है। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। और नीति आयोग की स्थापना 1900 जो कि 2015 ईस्वी में 2015 ईस्वी को हुआ था। 2015 ईस्वी को हुआ था। 2015 में जो कि स्थापना नीति योजना का कर दिया गया था। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त कहाँ हुई थी? तो गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्त बोध गया में हुआ था। बोध गया कहाँ पड़ता है? तो यह बिहार में पड़ता है। बोध गया कहाँ पड़ता है? बिहार में पड़ता है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? आर्यन समाज की स्थापना किसने किया था? आर्यन समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्यन समाज की स्थापना 1875 ईस्वी में मुंबई गांव में किए थे। मुंबई गांव में जो कि किए थे। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? जो कि यह पंजाबी लिपि जो कि पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो पंजाबी भाषा की लिपि कौन सी है? तो गुरुमुखी है। ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें। अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? तो भारत के मुख्य भूमि का दक्षिणी किनारे कौन सा है? तो कन्याकुमारी है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? भारत में सबसे पहले सूरज किस राज्य में निकलता है? तो भारत में सबसे पहले सूरज जो कि अरुणाचल प्रदेश में जो कि निकलता है। यही पूछेगा डूबता कहाँ पहले है? तो डूबता सबसे पहले जो कि गुजरात में सबसे पहले जो कि डूब जाता है। सबसे अधिक जो कि निकलता है सबसे पहले कहाँ, कौन से राज्य में निकलता है? अरुणाचल प्रदेश में। और सबसे पहले डूबता कहाँ पर है?
डूबता कहाँ है? तो गुजरात में डूबता है और सबसे पहले निकलता कहाँ है? अरुणाचल प्रदेश में निकलता है। आप लोग को याद होना चाहिए। अगले का प्रश्न की बात करें, इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के किस उपचरण में किया जाता है? इंसुलिन का प्रयोग बीमारी के किस उपचरण में किया जाता है? तो यह मधुमेह में किया जाता है, मधुमेह में किया जाता है। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, किसी बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? बहु किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह असम का है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है कि कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? कौन सी विटामिन आंवला में प्रचुर मात्रा में मिलता है? तो विटामिन सी। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत का प्रथम गणोजनक कौन थे? तो भारत के प्रथम गणोजनक कौन थे? तो विलियम बेक्टर थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि कागज का क्या कागज का आविष्कार किस देश में हुआ था? तो कागज का आविष्कार जो कि चीन में हुआ था। गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो गौतम बुद्ध का बचपन का नाम सिद्धांत था। और बौद्ध धर्म की स्थापना किसने किया था? तो बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था? बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किसने किया था? तो यह गौतम बुद्ध ने बौद्ध धर्म की स्थापना जो कि किए थे। ये भी पूछेगा गौतम बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो सिद्धांत था। गौतम बुद्ध का जन्म जो कि 563 ईसा पूर्व में जो कि हुआ था। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, भारत में स्वतंत्र बल का सेनापति कौन होते हैं? भारत में स्वतंत्र बल का सेनापति राष्ट्रपति होते हैं। और राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि कितना होना चाहिए? तो न्यूनतम आयु जो कि 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और उपराष्ट्रपति बनने के लिए भी न्यूनतम आयु कितना होना चाहिए? 35 वर्ष होना चाहिए। राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु जो कि यह 35 वर्ष जो कि होना चाहिए। और भारत के स्वतंत्र बल का सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। और रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? रतौंधी किस विटामिन की कमी से होता है? तो विटामिन जो कि ए की कमी से रतौंधी होता है। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, पोंगलो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? पोंगलो किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तो यह तमिलनाडु का है। गिरगावा और भागड़ा किस राज्य का लोक नृत्य है? तो यह पंजाब का है। अगले का प्रश्न की बात करें, भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो भारत की प्रथम महिला शासक कौन थी? तो रजिया सुल्तान थी। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, मछली किन द्वारा श्वास लेता है? तो मछली किन द्वारा सांस लेता है? तो गल्फर से लेता है। अगले का प्रश्न की बात करें, इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद के नारा किसने दिया था? तो भगत सिंह ने दिए थे। अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड कब और कहाँ पर हुआ था? तो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो कि हुआ था। 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जो कि हुआ था। और कहाँ पर हुआ था? तो यह अमृतसर में हुआ था। अमृतसर कहाँ पड़ता है? तो यह पंजाब में पड़ता है। पंजाब में पड़ता है, आप लोग को याद होना चाहिए। चलिए अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न यही पूछ रहा है, 1939 ईस्वी में कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किए थे? तो 1939 ईस्वी में सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना किए थे? तो फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किए थे। यही पूछेगा कि फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में जो कि किया गया था। किसने किया था? तो यह किसने किया था पूछेगा। तो यह किसने किया था? तो यह सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। सुभाष चंद्र बोस ने जो कि किए थे, ये भी आप लोग का याद होना चाहिए। तो यही पूछेगा फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना किसने किया था? सुभाष चंद्र बोस ने किए थे। और कब किया गया था? तो 1939 ईस्वी में किए थे। और कांग्रेस छोड़ने के बाद सुभाष चंद्र बोस किस दल की स्थापना करते हैं? तो यह फॉरवर्ड ब्लॉक की स्थापना जो कि कर देते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, जो कि पंजाब केसरी के नाम से किसे जानते हैं? तो पंजाब केसरी के जो कि जानते हैं, पंजाब केसरी किसे कहते हैं? तो लाला लाजपत को पंजाब केसरी कहते हैं। यही जो कि बिहार केसरी पूछता है, बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो बिहार केसरी किसे कहते हैं? तो यह श्री कृष्ण को कहते हैं। श्री कृष्ण को जो कि बिहार केसरी कहते हैं। अगले का प्रश्न की बात करें, अगले का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सार की हत्या किसने किया था? तो सार की हत्या भगत सिंह ने किए थे। 1897 की क्रांति, 1897 की विरोध में
सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तब मंगल पांडे ने दिए थे। 1897 की क्रांति में सबसे पहले बलिदान किसने दिया था? तब मंगल पांडे ने दिए थे। मंगल पांडे 34वें रेजिमेंट के आते थे, 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे और यह पश्चिम बंगाल से आते थे। कहाँ से आते थे? पश्चिम बंगाल से आते थे, पश्चिम बंगाल से आते थे। आप लोग को याद होना चाहिए। मंगल पांडे मारो फिरंगियों की नारा दिए थे 1897 की क्रांति में, और यह जो कि 34वें रेजिमेंट के बटालियन थे और पश्चिम बंगाल से आते थे। यही आप लोग का जो कि अगिल का प्रश्न यही पूछेगा कि 1897 की क्रांति के समय जो कि बिहार के नेतृत्व किसने किया था? तो वीर कुंवर सिंह ने किए थे। ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। झांसी की रानी, यह जो कि कहाँ के किए थे? तो झांसी की नेतृत्व लक्ष्मीबाई ने जो कि किए थे। रानी लक्ष्मीबाई ने झांसी की जो कि नेतृत्व किए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? भारत की प्रथम महिला राज्यपाल कौन थी? तो यह सरोजिनी नायडू थी। इसे भारत का कोलकिल कहते हैं, भारत का कोलकिल, भारत का कोल किल कहते हैं, कोल किल कहते हैं। और यही आप लोग को जो कि भारत की प्रथम महिला राज्यपाल बनी थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा? माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? तो माउंट एवरेस्ट पर 2 बार चढ़ने वाला प्रथम महिला कौन थी? यह संतोष यादव थी। संतोष यादव माउंट एवरेस्ट पर 2 बार जो कि चढ़ी थी। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि ब्रह्म समाज की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि ब्रह्म समाज की स्थापना जो कि करते हैं। कब करते हैं ये भी पूछेगा कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो कब हुआ था? तो कब हुआ था? कब हुआ था ये भी पूछता है आप लोग का एग्जाम में कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब हुआ था? तो 1928 ईस्वी में हुआ था। सॉरी, हाँ, आप लोग का 1928 ईस्वी, सॉरी 1828 ईस्वी में हुआ था। 1828 ईस्वी में हुआ था। आप लोग का 1828 ईस्वी में हुआ था ब्रह्म समाज की स्थापना। और यही आप लोग का जो कि 1828 ईस्वी में ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने जो कि कर देते हैं। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि जो कि स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम क्या था? मूल शंकर था, मूल शंकर था। और वेद की अलौटने की नारा किसने दिया था? वेद की अलौटने की नारा स्वामी दयानंद सरस्वती ने दिए थे। अगिल का प्रश्न की बात करें, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना यह किसने किया था? तो यह जो कि स्वामी विवेकानंद ने जो कि किए थे 1800, इतना में जो कि कह देते हैं। आप लोग को याद होना चाहिए कि स्वामी दयानंद सरस्वती, सॉरी स्वामी दयानंद नहीं, राम जो कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद ने 1897 में जो कि कह देते हैं। आप लोग को ये भी याद होना चाहिए। वास्को डी गामा भारत कब आया था? तो वास्को डी गामा 1498 ईस्वी में वास्को डी गामा भारत जो कि आए थे। वास्को डी गामा कहाँ कहाँ के रहने वाला था? तो वास्को डी गामा कहाँ के रहने वाला था? तो पुर्तगाल के रहने वाला था। अगिल का प्रश्न की बात करिए, अगिल का प्रश्न ये पूछ रहा है कि हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। हवा महल कहाँ पर स्थित है? तो जयपुर में स्थित है। अगिल का प्रश्न की बात करें, अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है कि सिख धर्म के संस्थापक किसे माना जाता है? तो सिख धर्म के संस्थापक किस गुरु को माना जाता है? तो गुरु नानक देव को सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। और प्रथम जो कि गुरु है, जो कि प्रथम नंबर का गुरु है, ये भी आप लोग को याद होना चाहिए। और सिख धर्म के संस्थापक माना जाता है। अगिल का प्रश्न क्या पूछ रहा है, सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? सिख का कौन सा प्रमुख त्यौहार है? तो बैसाखी है। सिख का प्रमुख त्यौहार कौन सा है? बैसाखी है। तो आखिर आप लोग का कमेंट बॉक्स में बताना है कि आप लोग का वीडियो कैसा लगा। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल में पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।